आज क्या पढ़ते हैं हम लोग NCERT एक्सरसाइज 9.2। इसमें क्या कर रहा है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम AE परपेंडिकुलर टू DC। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा, कह रहा है कि ABCD जो है ये मान लो ये ABCD क्या है, कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, कह रहा है A से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए कहाँ पे, यहाँ पे DC पे CD पे। ये जो तुम्हारा है ये क्या है, इसको कह रहा है कि ये E है। और क्या कह रहा है, कह रहा है C से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए कहाँ पे, AD पे। ये कह रहा है ये क्या है, F है। ठीक है, तो अब क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AB इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। AB जो है ये क्या है 16 सेंटीमीटर। और क्या है, तो कह रहा है तुम्हारा क्या कि AE जो है वो है 8 सेंटीमीटर। AE क्या है, AE इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। AE इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है एंड CF इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है। CF जो है ये क्या है 10 सेंटीमीटर। CF जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड AD, तो AD निकालो। ये हमको निकालना है AD। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, जानता है पैरेललोग्राम का एरिया, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया अगर हम लोग पैरेललोग्राम ABCD निकालें तो ये क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे क्या है CD और हाइट क्या होगा AE इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसको बेस ले तो ये हमारा CF हाइट होगा, नहीं तो ये क्या हो सकता है तुम्हारा AD इंटू CF। ठीक है, और CD यहाँ पे कितना है, AB गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो CD क्या होगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम है। तो 16 इंटू AE मतलब 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AD इंटू CF 10। मतलब ये क्या हो गया हमारा AD इक्वल्स टू आ गया क्या तुम्हारा 128/10, मतलब कितना 12.8 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इफ़ EF G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD so that area EFGH equals to 1/2 into area ABCD। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहा है ABCD क्या है एक पैरेललोग्राम है। कह रहा है इसमें जो मिड पॉइंट, साइड का जो मिड पॉइंट है, मान लो क्या AB का मिड पॉइंट है ये D, ये है E, इसका मिड पॉइंट है F और इसका मिड पॉइंट है G। तो इसको हम लोग मिला दें, इसको मिला देंगे तो कह रहा है यहाँ पे क्या कि सो दैट एरिया EFGH यहाँ पे EF माना है, मतलब ये होगा EF, बात एक ही है, इसको E मान लिया है, इसको F, इसको GH, समझ गया ना, एक बढ़ जाएगा। हम यहाँ पे इसको D ले लिए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है तुम्हारा, प्रूफ करना है क्या कि एरिया DEFG इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ABCD। मतलब DEFG का जो एरिया होगा वो क्या होना चाहिए तुम्हारा 1/2 इंटू एरिया ABCD। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से देखो
इसको मिला देते हैं, ठीक है, एफ और डी को मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू होगा सी डी, और कह रहा है ए बी का मिड पॉइंट है डी और एफ सी का सी डी का मिड, सॉरी यहाँ पे तो हम लोग डी ले ही लिए थे ना, इसको मान लो ये क्या है ई, ये तुम्हारा एफ हो जाएगा, ये जी और ये एच, ठीक है रे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एच ई एफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा सी डी, तो यहाँ पे और कह रहा है कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है ई है, और सी डी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है जी है। तो यहाँ से क्या आना चाहिए, दिस सिंपलाइज बी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी जी, नहीं होगा ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी जो है वो क्या है पैरेलल है सी डी के, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम है। दिस सिंपलाइज बी ई जो हुआ वो क्या हो गया पैरेलल हो गया सी जी के, नहीं बी ई पैरेलल हो गया सी जी के। दिस सिंपलाइज क्या हो गया कि हम लोग बोल सकते हैं कि ई बी सी जी इज पैरेललोग्राम, नहीं ये क्या है पैरेललोग्राम है। नोट करके एक बात हम बोल रहे हैं, इसको क्या करेगा याद रखेगा, नोट। तुम थ्योरम पढ़ा है क्या कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच दो ट्रायंगल रहेगा तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच कोई पैरेललोग्राम होगा तो उसका एरिया इक्वल होगा, नहीं। यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पे सेम बेस पे क्या है एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, नहीं। तो इसमें क्या रिलेशन होगा ये निकालते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं ए को हम लोग क्या करते हैं सी से मिला देते हैं, नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या कि ये जो ट्रायंगल ए बी ई है ये और ट्रायंगल ए सी बी है ये क्या है सेम बेस पे है, नहीं। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए एरिया ए सी बी, नहीं ये होगा। और यहाँ पे तुम जानता है कि ये ए सी जो है वो क्या है इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी का डायगोनल है। इसका मतलब क्या होगा कि ये डायगोनल क्या करेगा इस पैरेललोग्राम को दो कंकरेंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू कितना 2 इंटू एरिया ऑफ कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, नहीं ठीक है। और यहाँ पे क्या देख रहा है कि तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है ए ई बी के इक्वल, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, नहीं। तो यहाँ से तुम क्या देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी इक्वल्स टू क्या आ गया एरिया ऑफ 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। समझ गया बात। तो ये याद रखना है, क्या याद रखेगा कि सेम बेस पे अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू पैरेललोग्राम का एरिया। सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू पैरेललोग्राम का एरिया। यहाँ पे देखो ये हम बोल रहे हैं कि ई बी सी जी ये क्या है पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। तो ये जो होगा जी ई और बी सी पैरेलल होगा। दिस सिंपलाइज हम लोग क्या बोलेंगे कि ई जी इज पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा ई एफ जी और ये जो पैरेललोग्राम है ई बी सी जी ये क्या है सेम बेस और सेम पैरेलल पे है, नहीं। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं दिस सिंपलाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ई एफ जी इक्वल्स टू 1/2 इंटू कौन सा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा ई बी सी जी, नहीं। इसको मान लो कि ये फर्स्ट है। ठीक इसी तरीके से देखो जिस तरीके से यहाँ पे
ये BE और GC इक्वल है, उसी तरीके से AE और DG इक्वल होगा नहीं। और ये पैरेलल भी है, मतलब ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। AEFGD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और ये पैरेललोग्राम है तो ये GE और AD पैरेलल हो जाएगा। तो AD और GE पैरेलल है तो ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा कौन सा, EHG, और पैरेललोग्राम EADG, ये सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में हुआ। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया कौन सा, HEG इक्वल्स टू क्या, 1/2 इंटू एरिया कौन सा, AEGD। इसको मान लो कि ये सेकंड है, दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एरिया EFG प्लस एरिया HEG इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एरिया EBCG प्लस एरिया कौन सा, AEGD। नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या है कि एरिया EFG प्लस एरिया HEG, ये दोनों का एरिया क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। नहीं, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया कौन सा, EFGH इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्या, इस दोनों एरिया का सम निकाले, ये इस पैरेललोग्राम EBCG का एरिया प्लस इस पैरेललोग्राम AEGD का एरिया, मतलब क्या हो जाएगा, टोटल एरिया। तो 1/2 इंटू क्या लिख सकता है, एरिया ABCD। तो हो गया बात, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही लाना था हमको, इसको याद रखना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखेगा। अब देखते हैं क्या हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, P and Q are 2 points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD so that area APB equals to area BQC। कह रहा है P and Q are any 2 points lying on the side DC and AD। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारा, 3। कह रहा मान लो क्या, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये A B C और D, ये कोई पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में क्या कह रहा है, कह रहा है कि P and Q are 2 points lying on side DC and AD। इस पे कोई पॉइंट है, कह रहा है P CD के बीच में, और इसमें कह रहा है कि कोई पॉइंट है Q AB के बीच में। नहीं, यही कह रहा है P and Q are any 2 points lying on side DC and AD पे है। ये पॉइंट Q जो है तुम्हारा कहाँ पे है, AD पे है। तो मान लो कि ये कोई पॉइंट है Q। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, AD respectively of a parallelogram ABCD so that area APB। तो दिखलाना है तुमको क्या कि एरिया APB इक्वल्स टू एरिया कौन सा, एरिया APB इक्वल्स टू एरिया BQC। ये हमको क्या करना है, दिखलाना है। यहाँ पे गिवन है तुम्हारा ABCD पैरेललोग्राम है, और P जो है वो साइड CD पे कोई पॉइंट है, और Q जो है वो AD पे कोई पॉइंट है। हमको दिखलाना है कि APB ट्रायंगल APB मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये ट्रायंगल APB। नहीं, और दूसरा क्या है BQC। तो BQC मतलब कौन सा, ये जो है ये, नहीं दिख रहा है ना रे, BQC। हमको ये रेड वाला जो है
उस ट्रायंगल का एरिया और ये ग्रीन वाला जो है इस ट्रायंगल का एरिया क्या दिखलाना है, इक्वल है। नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, देखो क्या करते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, अगर सेम बेस पे एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू पैरेललोग्राम का एरिया। यहाँ पर देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी पैरेलल ही होगा। ये ए बी सेम बेस है किस ट्रायंगल के लिए, ए पी बी, और पैरेललोग्राम ए बी सी डी के लिए। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया ए पी बी इक्वल्स टू क्या 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसको मान लो 1 है। ठीक इसी तरीके से ये कंसीडर करो, अगर हम लोग बी सी को बेस मान लें तो ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा कौन सा बी क्यू सी, और ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी वो क्या हो जाएगा सेम बेस बी सी पे। तो यहाँ से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया बी क्यू सी इक्वल्स टू क्या 1/2 इंटू एरिया ए पी सी डी, इसको मान लो ये सेकंड है। फ्रॉम 1 and 2 तुम क्या बोल सकता है कि एरिया ए पी बी इक्वल्स टू क्या एरिया बी क्यू सी। हो गया प्रूफ। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम्हारा क्या है, ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, कह रहा है क्या इस पैरेललोग्राम के अंदर कोई पॉइंट है तुम्हारा क्या, कोई पॉइंट पी है इस पैरेललोग्राम के अंदर। तो कह रहा है प्रूफ करो क्या ये एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी प्लस इक्वल्स टू कितना 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट P से पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो क्या है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, बात समझ रहा है ना, सी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन है हमारा, ये क्या है सी डी के पैरेलल है। इसको मान लो क्या कि ये E है और ये F है। हम लोग ई एफ कैसे ड्रॉ किए हैं कि ये क्या हो सी डी के पैरेलल है। यहाँ पे ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी तुम्हारा बी सी डी के पैरेलल है, और हम लोग ई एफ सी डी के पैरेलल ड्रॉ किए हैं, ये सारा क्या हुआ पैरेलल हुआ। नहीं, यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि ए बी तुम्हारा सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। नहीं, यहाँ पे देखो कि ये लाइन ई एफ और ए बी दोनों पैरेलल हुआ, और ये ए ई और ये एफ बी ये दोनों पैरेलल हुआ, मतलब ए बी एफ ई ये क्या है एक पैरेललोग्राम है। अगर हम लोग ए बी को बेस मान लें तो ट्रायंगल पी ए बी और पैरेललोग्राम ए बी एफ ई ये क्या हुआ सेम बेस पे हुआ। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ए पी बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ कौन सा पैरेललोग्राम ए बी एफ ई। नहीं, ये हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ई एफ पैरेलल होगा सी डी के, और ये ई डी और सी एफ दोनों पैरेलल हैं, ये सी डी एफ ई क्या हुआ पैरेललोग्राम हुआ, और ये ट्रायंगल पी डी सी भी क्या है ट्रायंगल है, ये दोनों क्या हो गया सेम बेस पे हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा पी सी डी इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया कौन सा सी डी ई एफ। नहीं, इस दोनों को जोड़ देगा तो क्या आ जाएगा एरिया ए पी बी प्लस एरिया
PCD इक्वल्स टू 1/2 इंटू कौन सा एरिया ABFE प्लस क्या एरिया CDEF, ये हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे देखो क्या है, ये एरिया और ये एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया और ऊपर वाले पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का टोटल एरिया। तो क्या हो गया, एरिया APB प्लस एरिया PCD इक्वल्स टू क्या 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। फर्स्ट नंबर तो हम लोग प्रूफ कर दिए। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि APD प्लस एरिया PBC इक्वल्स टू एरिया मतलब ये एरिया और ये एरिया क्या दिखलाना है, इक्वल दिखलाना है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं P के थ्रू, जो क्या हो यहाँ पे BC के पैरेलल हो, ठीक है। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं P से पास करता हुआ, ठीक है। इसको मान लो क्या कि ये G है और ये क्या है H है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये हम लोग बोले कि BC जो है वो क्या है, BC पैरेलल है किसके, GH के, और GH जो है वो क्या है पैरेलल है AD के। तो सब का सब क्या हुआ, पैरेलल हुआ। यहाँ पे ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ और HC और GB पैरेलल हुआ। तो ये क्या हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम। नहीं, अब इस पैरेललोग्राम में देखो क्या हो जाएगा कि ये ट्रायंगल कौन सा CPB और ये पैरेललोग्राम CHGB सेम बेस पे है और सेम पैरेलल के बीच में है। तो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल CPB या PBC बोलो, PBC प्लस कितना सॉरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा CHGB। ठीक इसी तरीके से ये और ये पैरेलल हुआ, GH और AD पैरेलल हुआ, DH और AG पैरेलल हुआ। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रायंगल जो है APD ये सेम बेस पे है और सेम पैरेलल के बीच, और ये जो पैरेललोग्राम है ये भी क्या है उसी बेस और उसी पैरेलल के बीच। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा APD इक्वल्स टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ कौन सा AGHD। इस दोनों को जोड़ देगा तो क्या आ जाएगा एरिया PBC प्लस एरिया APB इक्वल्स टू क्या 1/2 इंटू ये एरिया प्लस ये एरिया। मतलब इस पैरेललोग्राम का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया। तो क्या हो जाएगा वो पैरेललोग्राम ABCD का एरिया दिख रहा है ना रे। तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसको मान लो ये 2 है और यहाँ पे हम लोग लाए थे ये तुम्हारा फर्स्ट है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये दोनों क्या है एरिया ऑफ 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा ये इसके इक्वल होगा। सेकंड नंबर भी हो गया प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक फिगर दिया हुआ है। क्या है फिगर तुम्हारा, कह रहा है कि PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम। ये है तुम्हारा ये फिगर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है तुम्हारा क्या कि PQRS एक पैरेललोग्राम है और ABRS क्या कह रहा है तुम्हारा ABRS और PQRS दोनों क्या है एक दोनों पैरेललोग्राम है। कह रहा है इस पैरेललोग्राम में BR पे कोई पॉइंट है X और इसको मिला दिया है। नहीं, हमको यहाँ पे प्रूफ करना है क्या कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS।
आर एस नहीं। तो यहाँ पे देखो कि ये एस आर, इस दोनों पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस और ए बी आर एस में जो बेस है वो क्या है, एस आर ही है, और दोनों क्या है, सेम पैरेलल पी बी के बीच है। इसका मतलब ये तो थ्योरम ही हो गया, प्रूफ ही किए थे, फर्स्ट नंबर हो ही गया नहीं तो डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है रे, इसको तो हम फर्स्ट नंबर जैसे प्रूफ किए थे वैसे ही प्रूफ कर देगा नहीं। बात रहा क्या सेकंड नंबर में, कह रहा है क्या कि एरिया ए एक्स एस, ये एरिया क्या है 1/2 इंटू एरिया पी क्यू आर एस नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये देखो हम लोग कंसीडर करते हैं ए एक्स एस, यहाँ पे ये जो लाइन है ए एस और बी आर, ए एस इज पैरेलल टू बी आर नहीं होगा, क्योंकि ए बी आर एस जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ए बी जो होगा, ए एस जो होगा वो क्या होगा, बी आर के पैरेलल होगा नहीं। अगर हम लोग ए एस को बेस मान लें, ये जो ट्रायंगल है ए एक्स एस वो क्या है, सेम बेस ए एस पे, और ये जो पैरेललोग्राम है ए बी आर एस वो क्या है, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ कौन सा, पैरेललोग्राम ए बी आर एस नहीं, ये हो गया। और तुम जानता है कि अभी फर्स्ट नंबर तो वही है, बात क्या है कि पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस और पैरेललोग्राम ए बी आर एस दोनों का एरिया क्या है, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है। तो इतना इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू एरिया पी क्यू आर एस। समझ गया बात। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। कह रहा है एक फार्मर के पास एक क्या है, एक फील्ड है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में वो एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में है। ठीक है रे, मान लो कि ये उसका जो फील्ड है वो क्या है, ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस। कह रहा है क्या कि वो कोई पॉइंट P ले लेता है आर एस पे। मान लो कि ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, P ऑन आर एस। सी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस एंड ज्वाइंड इट टू पॉइंट्स P एंड Q। और इसको क्या करता है, ये P और Q से मिला देता है। इसको P Q R S तो ले ही लिया है, तो उस पर पॉइंट कह रहा है कि ए फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम P Q R S, सी टुक एनी पॉइंट ए। ये पॉइंट जो ले रहा है ये क्या ले रहा है, A। अब A को क्या कर रहा है, P और Q से मिला देता है। ठीक है, A को हम लोग क्या किए, P और Q से मिला दिए। अब आगे कह रहा है क्या, इन हाउ मेनी पार्ट द फील्ड इज डिवाइडेड। 3 पार्ट, ये तो हो गया। आगे कह रहा है व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिज पार्ट्स। इस पार्ट का शेप क्या है, ट्रायंगल है नहीं। एक पार्ट जो है तुम्हारा ये ट्रायंगल APS हो जाएगा, दूसरा पार्ट ट्रायंगल APQ हो जाएगा, और तीसरा पार्ट ट्रायंगल AQR हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर में कह रहा था द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्स इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड, हाउ शुड सी डू इट। ठीक है, कह रहा है क्या, ये किसान क्या कर रहा है, इसमें गेहूं और दाल का खेती करना चाहता है इक्वल एरिया में। तो कौन सा पार्ट में वो गेहूं और कौन सा पार्ट में दाल लगाएगा। ठीक है, तो हमको देखना होगा कि कौन सा एरिया इक्वल है और कौन सा नहीं है। नहीं रे, तो यहाँ पे तुम क्या देख रहा है कि ये जो ट्रायंगल APQ है ये क्या है, ये और ये पैरेललोग्राम PQRS सेम बेस पे है, सेम बेस पे है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एरिया APQ इक्वल्स टू कितना 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS नहीं, ये हो गया फर्स्ट, ये मान लो। और यहाँ पे देखो कि एरिया क्या होगा तुम्हारा SPA प्लस एरिया
APQ प्लस एरिया कौन सा AQR इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं कि एरिया SPA ये है तुम्हारा, प्लस ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, एरिया AQR प्लस ये जो एरिया है एरिया APQ ये क्या है 1/2 इंटू एरिया पैरेललोग्राम, तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू कितना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है रे। इसको उधर ले जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ SPA ट्रायंगल SPA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AQR इक्वल्स टू क्या 1/2 इंटू एरिया ऑफ ABCD। ये मान लो सेकंड है और ये फर्स्ट है। इस दोनों से तुम क्या देख रहा है कि एरिया APQ इक्वल्स टू क्या है, एरिया SPA प्लस कितना, एरिया AQR। समझ रहा है बात, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया का सम जो है वो क्या है, इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। मतलब ये दोनों एरिया और ये एरिया मिलके क्या कर रहा है, इस पैरेललोग्राम को फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रायंगल में या तो तुम दाल लगा लो या इस दोनों ट्रायंगल में गेहूं लगा लो, नहीं तो इक्वल एरिया हो जाएगा। या नहीं तो तुम क्या करो कि इस दोनों ट्रायंगल में ही दाल लगा लो और इसमें क्या करो, गेहूं लगा लो, तो बात क्या है, इक्वल है। हो गया बात, समझ गया ना। तो ये तुम्हारा क्या था, NCERT एक्सरसाइज 9.2।